दोस्तों नमस्कार। त्रिज्या व्यास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हमारा ये तीसरा एपिसोड है रिगार्डिंग हमारा जो टॉपिक है विंटेज टीवी सीरियल्स ऑफ 80s एंड 90s। जी हाँ दोस्तों, इस विषय में हमारे 2 एपिसोड पहले ही टेलीकास्ट हो चुके हैं यूट्यूब पर और ये आज हमारा तीसरा एपिसोड है। दोस्तों पहले 2 एपिसोड्स में हमने टोटल 10 सीरियल्स के बारे में जाना। जी हाँ दोस्तों, हर एक एपिसोड में हम आपको 5 सीरियल्स के बारे में इंफॉर्मेशन उसकी देते हैं, उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं, रोचक तथ्य हैं, जो ट्रिवियाज है, फन फैक्ट्स हैं, बिहाइंड द सीन्स जो बातें होती है, जो प्रसंग होते हैं, उनके बारे में हम आपको एक इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे 2 एपिसोड्स में हमने आपको 10 एपिसोड्स की जानकारी दी, जिनमें थे रामायण, महाभारत, फिर रजनी सीरियल थी, हम 5 थी, सुरभि थी, उसमें ब्योमकेश बख्शी ये सीरियल भी थी। तो ऐसे बहुत सारे सीरियल्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो आज के इस तीसरे एपिसोड में हम ऐसे ही 5 बेहतरीन सीरियल्स आपके लिए लाए हैं। जी हाँ दोस्तों, वो सीरियल्स है जय हनुमान, शक्तिमान, हम लोग, फिर है ज़बान संभाल के और सर्कस। जी हाँ दोस्तों, इन 5 सीरियल्स के बारे में आज हम जानेंगे, उसके फन फैक्ट्स, उसके बिहाइंड द सीन्स, उसके जो स्टैट्स हैं, उसके बारे में इन्फो, कुछ रोचक तथ्य, इंटरेस्टिंग ट्रिवियाज, इनके बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों ये जो एरा था 80s और 90s का, ये संशोधन का एरा था जिसमें टीवी जगत हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर इवन क्रिकेटिंग वर्ल्ड हो, सारी जगहों पर कुछ नया करने की होड़ लगी हुई थी। उस समय पे कुछ इनोवेशंस ट्राई हुआ करते थे। तो ऐसे समय में जो प्रोडक्ट बन के निकल के आता है प्रेक्षकों के लिए, वो बेहतरीन होता है। उसमें बहुत सारा संशोधन किया होता है, बहुत सारे वैरायटीज़ उसमें मिलते हैं और बहुत सारा नयापन हमें देखने को मिलता है, नए नए कॉन्सेप्ट्स, नए नए आइडियाज़, नए नए टेक्निक्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इस हिसाब से ये सारे सीरियल्स भी वैसे ही काम करते हैं। तो जैसे हमें फिल्मी जगत में के बारे में जाना, क्रिकेटिंग वर्ल्ड के बारे में जाना, सब कुछ बदल रहा था। गाने भी जो आ रहे थे फिल्मी जगत से, वो भी, उसमें भी बहुत सारा आप कह सकते हैं कि उसमें बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। तो अनु मलिक जी थे, ऐसे बहुत सारे म्यूज़िक कंपोजर्स थे, बहुत सारे गायक भी आए थे। तो ऐसा बहुत सारा नयापन हमें देखने को मिल रहा था। उसी हिसाब से टीवी सीरियल्स की जगत में भी ये नयापन आ रहा था। धीरे धीरे क्यों ना होना, ये जो नयापन था वो प्रेक्षकों के लिए आ रहा था। तो ऐसे ही जो सीरियल्स थी, उन्हीं में से 5 सीरियल्स का हमने आपके लिए चयन किया है आज के इस एपिसोड के लिए। तो उसमें से पहला जो सीरियल है वो है जय हनुमान। जी हाँ दोस्तों, एक पौराणिक फैंटेसी के लेवल के सीरियल थी, पौराणिक ही कह सकते हैं। कुछ जगहों पर इसे हिस्ट्री के जेनर का भी सीरियल कहा गया है। फैंटेसी तो नहीं होगी, लेकिन हिस्ट्री और पौराणिक जो कथा है उसके ऊपर बेस्ड थी। जय हनुमान ऑब्वियसली आप जानते हो कि उस समय का ये एक सुपरहिट सीरियल हुआ करता था। इसके जो डायरेक्टर थे वो संजय खान थे। जी हाँ दोस्तों, संजय खान, जिन्होंने उससे पहले फिल्मी जगत में अपना नाम बनाया था बतौर एक्टर, बतौर लीड एक्टर। फिर साइड रोल्स में भी उन्होंने अपना बहुत ही अच्छा काम निभाया था। फिर टीवी जगत में उन्होंने एंट्री ली टीपू सुल्तान सीरियल्स के जरिए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने टीपू सुल्तान में टिट्यूलर रोल जो था, जो टाइटल रोल था, वो भी निभाया था। फिर उनका जो सेकंड जो सीरियल आया था द ग्रेट मराठा, जी हाँ दोस्तों, द ग्रेट मराठा, जो 1761 के पानीपत के वॉर पर बेस्ड था, जिसमें अफगानिस्तान के जो अहमद शाह अब्दाली है और भारत की तरफ से मराठे जो थे, वो पानीपत के लड़ाई में 1761 की लड़ाई में आमने सामने लड़े थे। उस लड़ाई के बारे में, उस बड़े युद्ध के बारे में वो सीरियल थी। उसमें भी सिर्फ युद्ध की जो चीज़ें थी वो नहीं बताई गई थी, उसमें जो डिप्लोमेसी थी, युद्ध से पहले जो डिप्लोमेसी चलती है, जो पॉलिटिक्स चलती है, जो राजकारण होता है, राजनीति होती है, उसके बारे में भी बहुत डिटेल में बताया गया। तो ऐसे 2 सीरियल्स का अनुभव इस सीरियल से पहले संजय खान जी को था, उसके डायरेक्शन और प्रोडक्शन का। तो उसी हिसाब से ये तीसरी जो सीरियल थी जय हनुमान, वो वैसे बनाना चाहते थे। तो पहले जो 2 सीरियल्स थे टीपू सुल्तान और द ग्रेट मराठा, वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर बेस्ड थे। और ये जो जय हनुमान थी, वो ऑब्वियसली जो पुराणों के जो पौराणिक कथाओं पर बेस्ड जो फैक्ट्स थे उसके ऊपर उन्होंने बनानी चाहिए। तो ऑब्वियसली संजय खान प्रोडक्शन है, तो उसके बारे में बहुत सारी तैयारियां भी थी। उसके जो अगर फैक्ट्स अगर हम देखें, उसके बेसिक इन्फो, तो उसके राइटर जो थे
उमेश चंद्र उपाध्याय ये इस सीरियल के राइटर थे। ये जो जय हनुमान की जो सीरियल थी वो 1997 को दूरदर्शन पर पहले टेलीकास्ट हुई थी। इसके जो डायरेक्टर थे वो ऑब्वियसली संजय खान थे, उसके प्रोड्यूसर भी संजय खान थे। तो देखिए, एक डायरेक्टर का एक प्रोड्यूसर होना या फिर एक प्रोड्यूसर का डायरेक्टर होना उस सीरियल के लिए, उस क्रिएटिविटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि एक बार डायरेक्टर का जो माइंड होता है उसमें अगर प्रोड्यूसर के माइंड के हिसाब से अगर दोनों बराबर से उसकी केमिस्ट्री मिल गई तो प्रोडक्शन में उतना डिफ़िकल्टी नहीं होता, आइडियाज़ कहीं कहीं क्रॉस नहीं होते, क्रॉस ओवर नहीं होता आइडियाज़ का। तो जो वैल्यू आती है, क्रिएटिव वैल्यू आती है विद इन द सीरियल्स, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों संजय खान जी थे और उनका प्रोडक्शन बहुत ही बड़ा था। तो इसकी वजह से बजट के बारे में या फिर आइडियाज़ के बारे में, कंसेप्ट्स के बारे में कोई दिक्कत नहीं थी इस सीरियल के लिए। तो इसके जो स्टारिंग थे, अगर इसमें एक्टिंग के बारे में, जो एक्टर्स के बारे में अगर जाना जाए तो राज प्रेमी जी ने टिटुलर रोल किया था। जय हनुमान बजरंगबली जी का जो रोल था वो राज प्रेमी जी ने किया था और सूरज कंवर भी थे। एक्टर्स के बारे में हम आगे जानेंगे, पहले एक बेसिक इन्फो हम ख़त्म कर ले। कंपोजर जो थे, इसके जो बैकग्राउंड म्यूज़िक हो, इसका जो संगीत हो, गाने हो, टाइटल म्यूज़िक हो, थीम म्यूज़िक जिसे कहा जाता है, वो कंपोज किया था रविंद्र जैन जी ने। जी हाँ दोस्तों, रविंद्र जैन की जो देन है हिंदी टीवी सीरियल्स और जो मीडिया है उसके लिए, वो बहुत ही बड़ी देन है। रामायण से लेकर अलिफ लैला तक और पौराणिक कथाओं के सीरियल से लेकर इस जय हनुमान सीरियल तक, उनका बहुत ही बड़ा योगदान है संगीत के माध्यम से, कंपोजिशन के माध्यम से, थीम क्रिएशन के माध्यम से। तो रविंद्र जैन की जो आवाज़ है और उनका जो काम है उसका तो महत्व बहुत ही ज़्यादा अजरामर ऐसा महत्व है। तो रविंद्र जैन जी इस सीरियल के कंपोजर थे। इसके नंबर ऑफ एपिसोड्स जो थे वो 178 एपिसोड्स तक ये सीरियल चली। जी हाँ दोस्तों, और इसका जो टीवी रिलीज था वो था 1997 से 2000 तक, मतलब 4 साल ये सीरियल चली, जिसमें 178 एपिसोड्स इसके बने। तो ये थी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जय हनुमान सीरियल। अब इसके रोचक फैक्ट्स अगर जानने हो तो जैसे कि हमने कहा था कि एक्टर्स के बारे में हम आपको बताएंगे। तो राज प्रेमी जी ने हनुमान जी का जो टिट्यूलर रोल था, टाइटल वाला रोल हनुमान जी का, बजरंगबली जी का, वो उन्होंने निभाया था। फिर केविन दवे ने चाइल्ड हनुमान, जो बाल हनुमान है, उनका रोल निभाया था। सिराज मुस्तफ़ा खान, इन्होंने श्री राम जी का रोल निभाया था। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारा रोल निभाया था। श्री राम जी की जो प्रतिमा है, जो शांत स्वभाव उनका जो झलकता है, जो कामनेस, जो पेशेंस हम देखते हैं, वो जो प्रतिमा है वो निभाने की कोशिश सिराज मुस्तफ़ा खान जी ने की थी। शिल्पा मुखर्जी जी ने मीनाक्षी गुप्ता, इन्होंने माँ सीता का रोल किया था। मनीष खन्ना इसमें लक्ष्मण का रोल इन्होंने निभाया था। दीपक जेठी जो थे, उन्होंने केसरी, जो हनुमान जी के जो पिताश्री है केसरी, उनका रोल निभाया था। उपासना सिंह जी ने मोहिनी का रोल निभाया था। इसमें जो प्रेमचंद शर्मा है, उन्होंने सूर्यदेव का रोल निभाया था। फिर आगे बढ़ते हैं, जो प्रदीप शर्मा है उन्होंने राजा जनक का रोल निभाया था। दीप ढिल्लो जो है उन्होंने राजा दशरथ का रोल निभाया था। तो ऐसे ही जो रावण, जो मेन रावण का रोल है, वो अनिल यादव जी ने निभाया था। जी हाँ दोस्तों, अगर रामायण का जिक्र होता है तो सीता, राम, माँ सीता, भगवान श्री राम, भगवान बजरंगबली, हनुमान जी, इनके साथ साथ रावण का रोल भी उतना तगड़ा होना लाजमी हो जाता है, क्योंकि उसके बगैर कोई मज़ा नहीं आता। व्हेन इट कम्स टू रामायण, रावण का रोल भी उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अनिल शर्मा जी ने ये रोल बहुत ही अच्छा निभाया था। अनिल माथुर इसमें शुक्राचार्य बने थे। जी हाँ दोस्तों, अनिल माथुर। फिर इसके प्रोडक्शन के बारे में अगर जाना जाए तो महर्षि वाल्मीकि के रोल में इरफान खान भी थे। जी हाँ दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि जो रामायण के रचयिता थे, तो वो रोल इरफान खान जी ने उन्होंने निभाया था। तो ऐसा जो क्रोनोलॉजी जो थी संजय खान जी की, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, द ग्रेट मराठा, और उसके बाद ये जय हनुमान, तो ये उनकी बेसिक एक जानकारी है जय हनुमान सीरियल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भगवान बजरंगबली के हिसाब से जो प्रेक्षक वर्ग में, उनके भक्तगणों में जो उनके मन में उनके लिए जो आस्था है, वो आस्था को वैसे ही बरकरार रख के एक शांत मन से, एक सात्विक मन से इस सीरियल का निर्माण किया गया था। तो जो दर्शकों में बहुत ही पॉपुलर था उस वक्त। रामायण के हिसाब से हम श्री राम जी का चरित्र जानते हैं, माँ सीता जी का चरित्र जानते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अगर हम भगवान
हनुमान पे अगर बजरंगबली जी पर अगर फोकस करें तो इस सीरियल में बहुत सारे डिटेल जो है जो हनुमान जी के जीवन में फ्रॉम स्टार्ट टू एंड जो दिखाए गए थे रामायण के एंड तक, वो सारे डिटेल्स हम इसमें देख सकते थे। उनके जन्म से लेकर कैसे वो राम जी से मिले, कैसे उन्होंने रामायण के युद्ध में रावण को हराने में श्री राम जी की मदद की थी, उनका जो भक्ति भाव था दोनों की तरफ, तो वो सारी चीज़ें इसमें हमें दिखाई देती है। तो ये था भगवान हनुमान जी की जो सीरियल थी जय हनुमान, उसके बारे में। तो बहुत ही लगन से सीरियल बनाई थी, इसका बजट भी बहुत अच्छा था, तो सभी एक्टर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया था। तो जो बहुत सारे जो एक्टर्स हैं जो महाभारत में थे, द ग्रेट मराठा में थे, चंद्रकांता में थे, कानून सीरियल में थे, 90s का जो दौर था, वो सारे मतलब बहुत सारे एक्टर्स इस सीरियल में भी हम देख सकते हैं। तो ऐसा ये बहुत ही लाजवाब ऐसा सीरियल था जय हनुमान। तो आगे बढ़ते हैं, हमारी जो दूसरी सीरियल है, जी हाँ दोस्तों, वो वन ऑफ द लेजेंडरी सीरियल्स, बच्चों के लिए वो बहुत ही पॉपुलर सीरियल था उन दिनों। और जैसा कि आपने शायद गेस भी कर लिया होगा, वो सीरियल था शक्तिमान। 1997 का एक और रोमांचित कर देने वाला सीरियल शक्तिमान। जी हाँ दोस्तों, मुकेश खन्ना जी का वो जो शक्तिमान वाला जो रूप था, मुकेश खन्ना जी को हमने पहले भी एक सुपर हिट रोल निभाते हुए देखा था टीवी इंडस्ट्री में। जी हाँ दोस्तों, पितामह भीष्म जी का। तो मुकेश खन्ना जी का इन दो रोल्स को लेकर कहना था कि बुजुर्ग लोगों के लिए मेरे पास पितामह भीष्म जी की देन है, और जो छोटे बच्चे हैं, जो बालकगण हैं, उनके लिए उन्हें देने के लिए मेरे पास देन है शक्तिमान की। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही रोल बहुत ही पॉपुलर हुए थे। उसकी क्रेज़ जो थी भारतीय जनमानस में बहुत ही बड़ी क्रेज़ थी। तो इसके बारे में अगर हम डिटेल्स जाना करें तो इसके जो राइटर थे वो थे गालिब भोपाली और ब्रिजमोहन पांडे। इन्होंने इस सीरियल की राइटिंग का जिम्मा संभाला था। डायरेक्टर थे दिनकर जानी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही विजन वाले डायरेक्टर थे ये, और मुकेश खन्ना जी के साथ इनका जो कोलैबोरेशन था बहुत ही अच्छा था, और इस सीरियल को एक लेवल तक पहुंचाने में इनका बहुत ही बड़ा हाथ था। इसके जो प्रोड्यूसर थे वो स्वयं मुकेश खन्ना जी थे। उनकी ये खुद की विजन थी इस सीरियल को कंसीव करने की। इनका जो कंसेप्ट था वो 1981 से इनके माइंड में चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, तो ये सारी मेहनत देखिए, कितने सालों से एक सीरियल बनाने के लिए उसकी जो विजन होती है, उसके लिए जो मेहनत लगती है, तो उसके बारे में एक कलाकार कैसे वर्क करता है। फिर स्टारिंग, अगर इसके एक्टर्स के बारे में जाने तो मुकेश खन्ना जी इसमें मेन रोल निभा रहे थे। वैष्णवी महन जी ने इसमें गीता का रोल निभाया था। और भी सारे एक्टर्स हैं जिनके बारे में हम आगे जानेंगे, जिसमें थे सुरेंद्र पाल, ललित परिमू, टॉम ऑल्टर जिन्होंने पहले महागुरु का रोल निभाया था। सुरेंद्र पाल जी तो तमराज किलविश थे। तो इनके बारे में डिटेल में आगे जानेंगे। इसकी जो सिनेमेटोग्राफी जो थी वो जिम्मा संभाला था मनोज सोनी जी ने। जी हाँ दोस्तों, एक टेक्निकल सीरियल है, जो सुपर हीरो वाली जो सीरियल है, उसमें सिनेमेटोग्राफी हो या फिर एडिटिंग हो, स्पेशल इफेक्ट्स हो, बहुत सारे डिटेलिंग भरा काम होता है। ये बहुत सोच समझ कर और बहुत डिटेलिंग में ये करना पड़ता है। तो ये जिम्मा जो था सिनेमेटोग्राफी का, वो मनोज सोनी जी ने निभाया था। एडिटर थे नासिर अंसारी। जी हाँ दोस्तों, एडिटिंग अगेन वन ऑफ द टफेस्ट जॉब फॉर एनी फैंटेसी सुपर हीरो रिलेटेड सीरियल। तो वो भी जो जिम्मा था वो नासिर अंसारी जी ने एडिटिंग में संभाला था। इसके जो नंबर ऑफ सीजन्स थे वो एक ही सीजन आया था, और नंबर ऑफ एपिसोड्स थे 450। जी हाँ दोस्तों, इतनी लंबी सीरियल चलती, 450 एपिसोड्स की। और इसका जो टीवी रिलीज था वो 1997 से लेकर 2005 तक था। तो आप जान सकते हो 9 सालों तक ये सीरियल चली और 450 एपिसोड इस सीरियल ने बना डाले। एक बहुत ही लेजेंडरी सीरियल। इसके बारे में अगर रोचक तथ्य अगर हमें जानने हैं तो ये जो सीरियल थी उसमें 2 रोल थे मुकेश खन्ना जी के लिए। जो टिट्यूलर जो रोल था, टाइटल रोल शक्तिमान, वो तो उन्होंने निभाया था, लेकिन उससे ही कॉन्ट्रास्टिंगली अपोजिट उन्होंने पंडित गंगाधर विद्याधर ओंकारनाथ शास्त्री, जी हाँ दोस्तों, गंगाधर शास्त्री इसका निभाया। ये जो फोटोग्राफर थे आज की आवाज़ न्यूज़पेपर में, उनका रोल मुकेश खन्ना जी ने निभाया था। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग रोल था। जो गीता का रोल था उसके लिए पहले किट्टू किडवानी जी ने काम किया था पहले कुछ एपिसोड्स में, लेकिन बाद में कुछ बात नहीं बनी, इसके लिए उन्होंने ये रोल छोड़ दिया। और उसके बाद इस गीता के रोल में आए वैष्णवी महंत। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने 450 एपिसोड्स तक जो काम किया है, गीता विश्वास को उन्होंने एकदम पॉपुलर कर दिया पूरे जनमानस में। तो ये था इसके बारे में। जो सुरेंद्र पाल थे
उनका जो तमराज किल्विश था वो जब पर्दे पर आता था तब तहलका मचा देता था। तो ऐसा था ये शक्तिमान का सीरियल। उसके बारे में शक्तिमान द एनिमेटेड सीरीज़, ये 2011 की एक एनिमेटेड सीरीज़ भी इसके बारे में आई थी। और इसके बारे में टेलीविज़न फिल्म भी आई थी टाइटल्ड हमारा हीरो शक्तिमान 2013 में। और जैसा कि लेटेस्ट अपडेट है, शक्तिमान के ऊपर फिलहाल एक फिल्म बनने की प्लानिंग चल रही है। उसके बारे में प्रोड्यूसर्स के साथ बातें चल रही है मुकेश खन्ना जी की कंपनी की। तो आगे जाकर फ्यूचर में हम शक्तिमान के ऊपर फिल्म भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कितना बड़ा एक प्रपोजल है। तो अगर इसके एक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो मेन लीड जो निभाया था शक्तिमान को मुकेश खन्ना जी ने निभाया था। वैष्णवी मर्चेंट जी ने गीता विश्वास का रोल निभाया था। सुरेंद्र पाल जी जो थे महाभारत के द्रोणाचार्य, उन्होंने तमराज किल्विश का रोल इसमें निभाया था। ललित परिमू जो थे उन्होंने डॉक्टर जयकाल या फिर जयकाल इसका रोल निभाया था। जी हाँ दोस्तों, वो भी रोल बहुत ही पसंद किया था सभी प्रेक्षक वर्गों ने। अरुण बख्शी भी, उन्होंने भी डॉक्टर जैकल का रोल निभाया था और पिछले कुछ एपिसोड्स में। टॉम ऑल्टर जो थे लेजेंडरी एक्टर, जिनका 80s से लेकर 90s में बहुत ही दबदबा था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविज़न की दुनिया में। तो उन्होंने पहला जो महागुरु जो थे उनका रोल निभाया था। गजेंद्र चौहान भी थे इसमें, जिन्होंने चौथे महागुरु का रोल इसमें किया था। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स थे, इन्होंने इस सीरियल में काम किया था। अरुण माथुर जी थे कैरेक्टर आर्टिस्ट, उन्होंने भी सेकंड महागुरु का रोल इसमें निभाया था। मंजित कुल्लर, अश्विनी कालसेकर, किशोर भानुशाली, राजेंद्र गुप्ता, मोहन गोखले जी भी थे एक इनविजिबल मैन के रोल में। दीपशिका नागपाल, अरुण बाली भी जो कैरेक्टर आर्टिस्ट थे, अरुण बाली जी बहुत ही फाइन एक्टर। जहीदा परवीन, शिखा स्वरूप, गोगा कपूर जी भी थे एक विलास राव के भूमिका में। तो ये जो शक्तिमान का जो आइडिया था वो मुकेश खन्ना जी के दिमाग में 1981 से चल रहा था। और इसके बारे में उन्होंने राजकुमार बरजात्या, जो राजश्री प्रोडक्शन के जो संभालते थे राजश्री प्रोडक्शन, राजकुमार बरजात्या वहाँ के प्रोड्यूसर थे, उनसे बात की थी। और उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम है आकाश। जी हाँ दोस्तों, इस विषय पर एक सुपर हीरो के विषय पर एक पहले फिल्म भी बनी थी 80s में, आकाश। फिर 1997 में एक बार ऐसा हुआ कि जो उनका भतीजा था मुकेश खन्ना जी का, वो टीवी पर एक सीरियल देखकर उछल कूद कर रहा था। वो एक सुपर हीरो की टीवी सीरियल थी, तो फॉरेन कंसेप्ट पर बेस्ड। तो मुकेश खन्ना जी ने उसे बहुत डीपली ऑब्जर्व किया और देखा कि अगर एक सुपर हीरो वाला अगर कॉन्सेप्ट एक छोटे से बच्चे को इतना एंगेज रख सकता है, तो क्यों ना ऐसा भारतीय सुपर हीरो का कॉन्सेप्ट कंसीव किया जाए, क्यों ना उसे एक अच्छे तरीके से पर्दे पर लाया जाए। क्योंकि जो इंडियन माइथोलॉजिकल जो बैकग्राउंड है उसमें बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, जैसे हनुमान जी हो, श्री राम जी हो, श्री कृष्ण जी हो, अर्जुन हो, कर्ण हो, लेकिन वो सुपर हीरो के कैटेगरी में नहीं आते। उनका लेवल ही कुछ अलग है। दे वर द दिव्य स्वरूप, जो व्यक्तिमत्व कहते हैं, जो दैवी व्यक्तिमत्व कहते हैं, उस कैटेगरी में आते। लेकिन वो सुपर हीरो जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग था भारतीय ऑडियंस के लिए। तो फिर ये जो खन्ना जी का आइडिया था वो उन्होंने ग्रूम करना शुरू कर दिया। ये जो कॉन्सेप्ट था वो उन्होंने उसके बारे में दिनकर जानी जी से बात की, फिर उसके बारे में जो टेक्निकलिटीज़ है, जो स्पेशल इफेक्ट्स है, उसके बारे में कैसे काम करे, तो वो चीज़ें उन्होंने डेवलप की। और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि इस सीरियल को, इस कॉन्सेप्ट को खुद ही प्रोड्यूस करेंगे अलॉन्ग विद द मेन टाइटल रोल। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ये कॉन्सेप्ट फाइनल हुआ और मुकेश खन्ना जी ने इस सीरियल में शक्तिमान का रोल निभाया अलॉन्ग विद एज अ प्रोड्यूसर। तो देखिए कितना सारा मेहनत रहता है इस एक कॉन्सेप्ट को बनाने में। तो 450 एपिसोड बने फ्रॉम 1997 टू 2005 ऑन डीडी नेशनल। जी हाँ दोस्तों, डीडी नेशनल की तो भारतीय प्रेक्षकों के लिए बहुत ही बड़ी देन है। इतने सारे जो सीरियल्स थे, जो मूवीज़ लगते थे, बहुत सारे कार्यक्रम, जो कल्चरल शोज़ हुआ करते थे, सामाजिक जो प्रोग्राम हुआ करते थे, सामाजिक अवेयरनेस जो थी, उसके बारे में डीडी नेशनल की जो दूरदर्शन की जो भारतीय प्रेक्षकों के लिए जो देन थी वो सबसे बड़ी देन थी। तो ये जो सीरियल था वो तमिल में भी बना और ओडिया भाषा में भी बना, इसका डबिंग हुआ था। ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस में भी हुए थे वो। फिर इसको दूरदर्शन के अलावा स्टार उत्सव और दंगल टीवी पे भी एयर किया गया था। इसके बारे में और कुछ अगर जानना हो तो अगर कोविड पैंडेमिक जो हुआ था 2020 में, तो कोरोना के काल में दूरदर्शन पर इसका फिर से प्रसारण किया गया था। अगेन द टीआरपी वेयर सो हाई फॉर दिस पर्टिकुलर सीरियल। तो इसके बारे में ये सब सारे रोचक तथ्य है। जी हाँ दोस्तों,
मुकेश खन्ना की जो देन है एज अ भीष्म पितामह बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए और छोटे बच्चों के लिए शक्तिमान। और वैसे भी अगर देखा जाए तो दोनों रोल थे वो बच्चों से लेकर बुजुर्ग आदमियों तक सारे एज कैटेगरीज को उनके जो रोल्स थे, दोनों रोल्स थे, सारे पसंद थे। तो ये थे हमारे एक्टर्स की, हमारे प्रेक्षकों के लिए, हमारे फैंस के लिए इतनी सारी बड़ी देन। और ये कोई छोटी बात नहीं होती दोस्तों, इसके पीछे कॉन्सेप्ट, आइडियाज़, मेहनत, कंसेप्चुलाइजेशन, विजन, ये सारी चीज़ें लगती हैं। और मुकेश खन्ना हम जानते हैं कितने मंजे हुए अभिनेता भी है और एक विजनरी एक्टर भी है। तो दोस्तों ये था हमारा शक्तिमान सीरियल के बारे में। आगे हम जानेंगे ज़बान संभाल के इस सीरियल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक कॉमेडी जेनर का सीरियल, वो भी एक बहुत ही बड़ा फेमस सीरियल था। उसके बारे में हम एज अ तीसरा जो सीरियल है आज का इस एपिसोड का, इसके बारे में हम जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, ज़बान संभाल के वन ऑफ द फाइन वर्क ऑफ पंकज कपूर साहब का। पंकज कपूर वन ऑफ द लेजेंडरी एक्टर इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। तो उनका ये जो मास्टरपीस था ज़बान संभाल के, यस, कॉमेडी जेनर, और जो इसका विषय था वो अलग था। हालांकि इसका जो इंस्पिरेशन जो था वो फॉरेन कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था, लेकिन जो इसका जो देसी टच था, wherever you encounter with पंकज कपूर्स एक्ट्स, उनकी जो भूमिकाएं जो हम देखा करते थे, उस हिसाब से जो पंकज कपूर टच जो था वो इसमें हम देख सकते हैं। ये सीरियल जो था, तब तो मैं छोटा था एज के हिसाब से, लेकिन खास पंकज कपूर जी के रोल के लिए ये मैं देखा करता था, क्योंकि उस वक्त उनकी जो भूमिकाएं थी, चतुरस्त्र भूमिका वो निभाया करते थे। बहुत उसमें गहराई भी हुआ करती थी, उसमें बहुत सारे जेनर्स भी हुआ करते थे। तो जो अभ्यासु कलाकार जो हम जिसे कहते हैं, जिसका हर एक अभिनय, हर एक रोल के पीछे जो अभ्यास हुआ करता था, जो डीप स्टडी हुआ करती थी, जो एग्जैक्ट जो निशाने पर जाके, जो टारगेट पर जाके जो निशाना लगे, उस हिसाब से वो अपना काम करते थे। तो पंकज कपूर वन ऑफ द लेजेंडरी एक्टर। और इस सीरियल के बारे में अगर कहा जाए, बहुत ही डिफरेंट ऐसा सीरियल है। इसका विषय ही अलग था कि एक क्लासरूम जो एक्ट है, उसमें ढेर सारे वर्ल्ड वाइड से, मतलब पूरे देशों विदेशों से जो लोग आते हैं वो उस क्लासरूम के स्टूडेंट होते हैं। और जो पढ़ाने वाला शिक्षक है वो खुद एक इंजीनियर है, और एक अलग सिचुएशन के तहत वो इस क्लासरूम में आकर इन ढेर सारे विविधांगी लोगों को सिखाने पर उस पर मजबूर किया जाता है। मतलब सिचुएशन कुछ संयोग ऐसा बन जाता है। तो ये अलग विषय जो था, उसके ऊपर जो सीरियल बनी वो थी ज़बान संभाल के। अगर इसके डिटेल्स अगर हम जाने तो इसके डायरेक्टर थे मिस्टर राजीव मेहरा। बहुत ही अच्छा काम, जो इम्प्रोवाइजेशन रिलेटेड, जो ये बेसिकली एक सिटकॉम जेनर है, द सिटिंग कॉमेडी। मतलब एक ही जगह पर जो सिचुएशनल जो कॉमेडी है, सिटकॉम मतलब सिचुएशनल प्लस कॉमेडी, सिटकॉम। तो ये जेनर का ये अलग कॉन्सेप्ट था ये। तो सिटकॉम के ज़रिए ये जो इसका जो कॉन्सेप्ट था वो पर्दे पर उतारा डायरेक्टर राजीव मेहरा जी ने। जी हाँ दोस्तों, इसके जो एक्टर्स थे, बहुत ही बड़ी लंबी लिस्ट है जो हम आगे भी देखेंगे, लेकिन उसके कुछ क्रिएटिव बुंदे मैं आपको बताता हूँ। पंकज कपूर वन ऑफ द लेजेंडरी एक्टर। शुभा खोटे, कैरेक्टर रोल्स में इनका बहुत ही बड़ा नाम था। भावना बलसावर, उनकी बेटी शुभा खोटे जी की, वो भी इस सीरियल में थी। टॉम ऑल्टर जी, 80s और 90s में जो थे, टॉम ऑल्टर की बहुत सारी भूमिकाएं हम देख सकते थे। तनाज ईरानी, इनका भी एक बहुत सशक्त रोल था जो याद रख सकते थे हम। विवेक वासवानी जी, ये भी वन ऑफ द कैरेक्टर रोल्स के हिसाब से इनका भी बहुत बड़ा भूमिकाओं में हाथ हुआ करता था 90s में। इसके नंबर ऑफ सीजन्स 2 बने थे, 2 सीजन्स, और नंबर ऑफ एपिसोड्स जो थे वो 106 एपिसोड्स बने थे। और इसका जो टीवी रिलीज था दूरदर्शन के ऊपर, वो फ्रॉम 1993 टू 1998, 5 साल ये सीरियल चला, जिसमें 106 भाग इसके प्रदर्शित हुए थे। तो दोस्तों ये था ज़बान संभाल के सीरियल के बारे में उनके डिटेल्स। जैसा कि हमने कहा, ये सिटकॉम जेनर का सीरियल था, सिचुएशनल कॉमेडी पर बेस्ड। और इसका जो इंस्पिरेशन था वो था माइंड योर लैंग्वेज। ये जो ब्रिटिश सिटकॉम था, ब्रिटिश सिटकॉम की सीरियल जो थी माइंड योर लैंग्वेज 1977 की, ये इस सीरियल के पीछे एक इंस्पिरेशन था। तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर इसे इंडियन ऑडियंस के लिए इसे अलग से बनाया गया था। तो उस हिसाब से इसका डायरेक्शन भी हुआ। इसमें जो ढेर सारे जो कलाकार थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। इसका जो ओवरव्यू है, तो जो पंकज कपूर जी का जो रोल था मोहन भारती,
जो इंजीनियर थे वो किसी कारणवश उन्हें फोर्स किया जाता है कि एक जगह पर उन्हें एक स्कूल में हिंदी उन्हें पढ़ाने के लिए उन्हें फोर्स किया जाता है। सिचुएशन से कुछ संयोग ऐसा बन जाता है कि एक इंजीनियर को एक स्कूल में हिंदी की शिक्षा देनी पड़ती है। और वो स्कूल भी कैसा है कि उस स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारे देशों के अलग अलग स्टूडेंट हैं, और वो कोई एज मर्यादा उसमें नहीं है, उसमें एक प्रौढ़ व्यक्ति भी है, एडल्ट पीपल भी है, बहुत सारे अलग अलग वयो मर्यादा के लोग एज अ स्टूडेंट उस स्कूल में पढ़ा करते। तो देखिए लैंग्वेज बैरियर, कल्चर बैरियर, फिर आपका अलग अलग स्टाइल है अलग अलग लोगों की, क्योंकि वो अलग अलग देशों से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को लेकर हमें उन्हें हिंदी सिखाना है एक इंजीनियर को, तो वो सिचुएशन कैसे बनती है। तो उसका एक बहुत ही मज़ेदार ये सीरियल ऐसा बना था, एक अलग ही कॉन्सेप्ट था। तो इसमें जो हेड मिस्ट्रेस थी, जो प्रिंसिपल थी, एक्चुअली वो शुभा खोटे जी ने उसका रोल निभाया था, मिस लता दीक्षित। और वो थोड़ा स्ट्रिक्ट नेचर वाली प्रिंसिपल का रोल था, जिसे आम भाषा में खड़ूस कहते हैं। तो एक स्ट्रिक्टनेस उस रोल में था। तो उसके रिलेटेड जो संभाषण होते हैं, जो मेन कैरेक्टर है पंकज कपूर जी का और ये जो प्रिंसिपल है स्ट्रिक्ट नेचर की, तो आप समझ सकते हो कि इसमें क्या क्या हो सकता था। तो अगर एक्टर्स के बारे में बात की जाए तो मेन जो कैरेक्टर है मोहन भारती, उनका रोल निभाया था पंकज कपूर जी ने। स्नेहलता दीक्षित ये रोल निभाया था शुभा खोटे जी ने, जो एक स्ट्रिक्ट मिजाज की प्रिंसिपल थी उस स्कूल की, उस सीरियल में। फिर मीनाक्षी शुक्ला जी इसमें थी, पीपी चतुर्वेदी जी थे, फिर मिस विजय दुराई भी थी फ्रॉम मदुराई, जिन्होंने विजया साउथ ईस्ट ये रोल निभाया था, भावना बलसावर जी ने। जी हाँ दोस्तों। फिर टॉम ऑल्टर जी थे, जिन्होंने चार्ल्स स्पेंसर्स का रोल निभाया था, वो अ ब्रिटिश राइटर लिविंग इन इंडिया। तो देखिए अलग अलग देशों के कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं। राजेंद्र मेहरा जी ने मक्खन सिंह का रोल निभाया था। तनाज ईरानी जी ने जेनिफर जोन्स का रोल निभाया था, वाज अ फ्लाइट अटेंडेंट फॉर अमेरिकन एयरलाइंस। जी हाँ दोस्तों, ना एक और कल्चरल वैरायटी हमें देखने को मिल रही है। फिर सिमोन असोयो ने मुंगवेंगो असोयो का रोल निभाया था, जो कॉन्गो से बिलोंग करते थे। फिर वीजू खोटे जी ने विट्ठल बापूराव पोटे जी का रोल किया था, जो महाराष्ट्रियन थे और लोकल नौटंकी में काम किया करते थे। होसी वसुनिया ने अंतोली मोलोतेव का रोल किया था, जो एक रशियन डिप्लोमैट थे। फिर कीथ स्टीवनसन ने शेख रसलान अल सुलाह का रोल किया था, जो अरेबियन शेख थे। देखिए दोस्तों कितनी सारी वैरायटी, और उस हिसाब से स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन कैसा मोल्ड हुआ होगा। फिर दिनियार तीरंदाज जी ने केकी दस्तूर कॉन्ट्रैक्टर, ये पारसी आदमी का रोल निभाया था। विवेक वासवानी जी भी इसमें थे। रूपाली जी ने डिम्पल शाह का रोल निभाया था। अनंत महादेवन, जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द फाइन कैरेक्टर एक्टर रोल जो किया करते थे अनंत महादेवन जी, जिन्होंने कुछ फिल्में भी डायरेक्ट की थी, उन्होंने मिस्टर मुखर्जी का रोल निभाया था। तो ऐसी जो कैरेक्टर्स जो हमने बताए, खास करके बताए क्योंकि उसमें वैरायटी क्या है, कोई फ्रॉम ब्रिटिश कंट्री से, कोई अमेरिकन कंट्री से है, कोई पारसी है, कोई फ्रॉम कॉन्गो से है, कोई रशियन डिप्लोमैट है, कोई और अलग देशों से है। तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स को लेकर उन्हें एक क्लासरूम में, ऐसे स्कूल में जिसकी जो प्रिंसिपल है वो स्ट्रिक्ट मिजाज की है, ऐसे स्कूल में इतने सारे विविध अंगी स्वभावों के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें हिंदी सिखाना, तो ये कॉन्सेप्ट और वो जो मेन टीचर है मोहन भारती, जिनका रोल पंकज कपूर जी ने निभाया था, क्या कॉन्सेप्ट, क्या विजुअलाइजेशन रहा होगा। ये जो सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट है, आजकल के ज़माने में रेयरली दिखता है, और रेयरली उसके ऊपर काम होते हुए दिखता है। ज़्यादा करके मटेरियलिस्टिक जो नकलीपन है, जो मतलब मन में नहीं वो बात उतरती। पुराने ज़माने के सीरियल्स हम क्यों बता रहे हैं, जो विंटेज 80s और 90s के जो सीरियल है, क्योंकि उनमें जो भावनाएं थी, उनमें जो कॉन्सेप्ट था, वो सीधा एक आम आदमी के मन में उसे वो छू लेता था। इसके लिए वो सीरियल्स हमें वर्षों तक याद है, सदियों तक याद रहेंगे ये सीरियल्स, क्योंकि उनमें बात ही वैसी थी। तो ये अलग कॉन्सेप्ट वाला ये सीरियल था ज़बान संभाल के। जी हाँ दोस्तों, ज़बान संभाल के बहुत ही प्यारी सीरियल थी। मैं तो उस सीरियल का फ़ैन था। जैसे उसमें सारे कैरेक्टराइजेशन किए थे, कैसे उसमें सिचुएशनल कॉमेडी का जो एंगल था, कैसे उसमें डायलॉग्स थे, इट वाज क्वाइट अमेजिंग। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की तीसरी सीरियल ज़बान संभाल के। अब तक हमने जाना जय हनुमान सीरियल के बारे में,
जी हाँ दोस्तों, संजय खान दिग्दर्शित और निर्माता जो थे संजय खान, उनकी सीरियल जय हनुमान। फिर हमने जाना कौन सी सीरियल, भूल गया। तो इतनी सारी जो सीरियल्स है उनके बारे में जानना भी बहुत ही अलग सा काम बन जाता है। तो इस बार हमने जाना ज़बान संभाल के सीरियल के बारे में, फिर शक्तिमान सीरियल के बारे में हमने जाना। तो ओवरऑल 3 सीरियल के बारे में हम बात कर चुके हैं। हमारी ये चौथी जो सीरियल है वो है हम लोग। जी हाँ दोस्तों, 1984 की सीरियल जो है हम लोग, जो मिडिल क्लास जो समाज है, मिडिल क्लास के जो परिवार है, उनकी जो दिनचर्या होती है, उनकी जो जीवन मान रहणीमान जो होता है, उनकी जो परिस्थितियों में जो वो जीते हैं, कैसे वो उनकी सोच होती है, विचार सारणी कैसी होती है, तो ये सारी चीज़ें हम इस सीरियल में देखा करते हैं। तो ये ड्रामा सीरीज़ की, मतलब ड्रामा रिलेटेड जो सीरियल थी, उस पर ये भारत की पहली सीरियल थी। जी हाँ दोस्तों, 1984 से लेकर 1985 17 महीने ये सीरियल चली थी, जिसमें 154 एपिसोड्स बने थे। तो ड्रामा सीरीज़ की पहली सीरियल थी इंडिया की, जिसमें मिडिल क्लास जो वर्ग होता है, उनकी जो रहणीमान है वो इसमें दिखाई गई थी। तो इसके अगर जो ये बहुत ही फेमस सीरियल थी, मतलब अगर आप 30-40 साल पहले अगर देखे जाए तो लोगों में इसकी क्रेज़ भी बहुत थी, और आज भी बहुत सारे लोग इस सीरियल को याद किया करते हैं। तो इसके बारे में अगर बेसिक डिटेल्स अगर जाने जाए तो इसके राइटर जो थे वो मनोहर श्याम जोशी है, और इसके जो डायरेक्टर है वो है फिल्म मेकर पी कुमार वासुदेव। इन दोनों का नाम याद रखिएगा, क्योंकि आगे इसके बारे में जो डिटेल्स हम बताएंगे, तो ये जो राइटर है मिस्टर मनोहर श्याम जोशी और डायरेक्टर पी कुमार वासुदेव, इनका जिक्र फिर से आएगा, क्योंकि कुछ सहयोगी ऐसा बना था जिसके हिसाब से ये सीरियल बनाई गई थी। फिर इसमें अगर एक्टर्स की बात करें तो इसमें विनोद नागपाल जी ने काम किया था, जयश्री अरोरा, राजेश पुरी भी इसमें थे, सुषमा सेठ जी ने भी इसमें काम किया था। इसके जो कंपोजर थे वो थे अनिल विश्वास। जी हाँ दोस्तों, बैकग्राउंड म्यूजिक से लेकर जो सॉन्ग्स है, जो टाइटल ट्रैक है, टाइटल थीम है, वो सारा कंपोज करने का काम अनिल विश्वास जी ने किया था। इसके नंबर ऑफ सीजन्स, ऑब्वियसली उसमें सीजन्स तो नहीं थे उस वक्त, तो एक ही सीजन था, और इसके जो नंबर ऑफ एपिसोड्स थे वो थे 154। जी हाँ दोस्तों, 154 एपिसोड जो बने थे 1984 से लेकर 1985 के 17 महीनों में ये सीरियल बनी थी। तो इसके बारे में अगर कुछ फैक्ट्स अगर हम जाने तो ये 7 जुलाई 1984 को दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुई थी, जिसमें मिडिल क्लास फैमिली के जो 1980s के दौर के जो अफेयर्स चलते थे, डेली स्ट्रगल्स चलते थे, उनके जो एस्पिरेशंस थे, महत्वाकांक्षा या फिर सपने जो हम कहें, तो उसके बारे में भाष्य किया गया था। ये एक्चुअली जो इसका जो इंस्पिरेशन था वो 1975 की जो मैक्सिकन टेलीविजन सीरीज थी वेन कॉन्मिगो, उसके ऊपर ये बेस्ड है हम लोग सीरियल। जी हाँ दोस्तों, उसका इंस्पिरेशन जो था वो वेन कॉन्मिगो से आया था, जो 1975 की मैक्सिकन टेलीविजन सीरीज थी, जिसमें एजुकेशन एंटरटेनमेंट मेथोडोलॉजी यूज़ की थी, मतलब एंटरटेन के हिसाब से प्रेक्षकों को एजुकेट भी करना। तो जो हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर उस वक्त के जो थे वसंत साठे, उनका मैक्सिकन दौरा उस वक्त हुआ था, 1982 का मैक्सिकन ट्रिप, तो वहाँ से ये आइडिया उनको आया, और ये जो कॉन्सेप्ट था उसके हिसाब से मिडिल क्लास वर्ग के लिए कुछ सीरियल बनाई जाए, ऐसी उनकी एक धारणा बनी, और उसके लिए उन्होंने मनोहर श्याम जोशी और जो पी कुमार वासुदेव है उनसे बात की थी। तो उस हिसाब से राइटिंग का जिम्मा जो था मनोहर श्याम जोशी जी ने उठाया, और इसके डायरेक्शन का जिम्मा पी कुमार वासुदेव जी ने निभाया। तो ये जो मिनिस्टर थे उनका इस कॉन्सेप्ट के पीछे एक विजुअलाइजेशन था, और देखिए कितना पक्का विजुअलाइजेशन था, क्योंकि ये सीरियल जो थी मिडिल क्लास के दिलों को छू गई थी, दूर तक छू गई थी, और जिस हिसाब से इसको आज भी याद किया जाता है, वो कॉन्सेप्ट ही दमदार था। तो ये जो था, इसमें एक और बहुत बड़ी अलग सी बात थी कि हर एक एपिसोड के बाद अशोक कुमार जी का नरेशन इसमें हुआ करता था, जो जो हिंदी पंक्तियाँ जो हुआ करती थी, तो उस निर्मिति के हिसाब से वो जो एपिसोड हुआ करता था उसको नरेट किया करते थे, उसकी जो सिचुएशंस है वो ऑडियंस से रिलेट करके देते थे पंक्तियों के जरिए। हिंदी जो पंक्तियाँ हैं उनको उस सिचुएशन के हिसाब से रिलेट करके वो ऑडियंस को बताया करते थे। तो उसमें बहुत सारे वेरियस कैरेक्टर्स भी थे, और जो एंड में जो टाइटल ट्रैक का जो एंड का जो सॉन्ग आता था, उसमें जो हम लोग जो टाइटल है वो अलग अलग भाषाओं में आता था,
जैसा कि आपको याद होगा कि महाभारत सीरियल में जैसा महाभारत के वर्ड जो है कितने अलग अलग भारतीय भाषाओं में प्रसारित हुआ करता था, सेम कॉन्सेप्ट पहले वो हम लोग सीरियल में हमने देखा था, जिसमें ये हम लोग का जो टाइटल है वो अलग अलग भारतीय भाषाओं में प्रसारित किया जाता था। तो इसमें अगर एक्टर्स की अगर बात करें, बहुत सारे एक्टर्स इसमें थे। अशोक कुमार जी इसमें नरेटर थे, विनोद नागपाल जी थे, जयश्री अरोरा जी थी, राजेश पुरी, अभिनव चतुर्वेदी, सीमा पाहवा, दिव्या सेठ, लवलिंज मिश्रा, लहरी सिंह, सुषमा सेठ, बहुत सारे एक्टर्स। आसिफ शेख भी इसमें थे, फिर मनोज पाहवा भी थे, कविता नागपाल, अश्विनी कुमार, SM जहीर, लेजेंडरी कैरेक्टर एक्टर SM जहीर, उनका भी इसमें योगदान था। तो इसके बारे में अगर दो और चीज़ें अगर मैं बताऊं तो जो कास्ट थे वो 3 बजे मिला करते थे हिमाचल भवन में। इसका जो शूटिंग था वो गुड़गांव के एरिया में हुआ था, गुड़गांव के रीजन में। तो हिमाचल भवन में वो 3 बजे अपने रिहर्सल किया करते थे नियर मंडी हाउस, दिल्ली। तो उसके बाद जो है वो एक वैन उन्हें लेने को आती थी और वो वैन जो है वो उन्हें स्टूडियो तक लेकर जाती थी, गुड़गांव सबब तक, जहाँ पर ये इस सीरियल का शूटिंग हुआ करता था। तो ऐसे ऐसे ट्रिवियाज इसमें है। और सबसे रोचक जो ट्रिविया है वो है ड्यूरिंग इट 17 मंथ रन, जो 17 महीने ये जो सीरियल चली, उसमें अशोक कुमार जी को 4 लाख पत्र आए थे, पोस्ट कार्ड। यहाँ दोस्तों, जिसमें जो यंग व्यूअर्स है, जो तरुण वर्ग प्रेक्षकों का जो था, उन्होंने उन्हें अशोक कुमार जी को 4 लाख लेटर्स भेजे, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पेरेंट्स को कन्विंस कीजिए उनके हिसाब से, उनके चॉइस से मैरिज कराने के लिए। तो दोस्तों, अशोक कुमार जी तो लेजेंडरी फादर फिगर, काइंड ऑफ व्यक्तित्व थे, जिनमें हर कोई अपनापन उनसे महसूस करता था। तो देखिए, युवा वर्ग उन्हें लेटर भेजते थे कि अपनी पसंद की हिसाब से वो शादी करना चाहते थे। उसके लिए उन्हें पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए वो अशोक कुमार जी को प्रार्थना करते थे। तो देखो, एक सीरियल के ज़रिए अलग अलग एक्टर्स की भूमिका है, उनका स्तर कैसे ऊपर बढ़ता है, उनको कैसा ढेर सारा प्यार प्रेक्षकों की तरफ से मिलता है। तो दोस्तों, ये था हमारा हम लोग सीरियल के बारे में। बहुत ही प्यार से सीरियल बनाया गया था। तो ये था हमारा आज के एपिसोड का 4था सीरियल। हमारा 5वां सीरियल है, 5वां और आखिरी सीरियल इस एपिसोड का, वो था सर्कस। जी हाँ दोस्तों, अगर सर्कस 1989 की जो सर्कस की जो सीरियल है, अगर उसकी यादें अगर हम निकालें तो सबसे पहले नाम आता है शाहरुख खान का। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान ने अपने करियर की शुरुआत जो थी वो इसी सर्कस सीरियल से की थी, टेलीविज़न से की थी। और उसके बाद उन्होंने फिल्मी जगत में जो मुकाम पाया, जो उन्होंने अपनी जगह बनाई आपकी खुद के मेहनत के बल पर, विदाउट एनी सपोर्ट, ही वॉज नॉट एज अ स्टार किड, ही वर्क देयर एज अ न्यू कमर। और उस हिसाब से आज उनका जो मुकाम है वो तो दैट इज़ अ रेस्ट इज़ हिस्ट्री। हर कोई उनका जो सक्सेस है, उनकी जो पूरी भागदौड़ है, उनका जो पूरा अब तक का जो सफ़र है, हर किसी के सामने है। तो सर्कस जो सीरियल थी 1989 की, वो एक सर्कस जो थी, सर्कस का माहौल कैसे होता है उसके बारे में बेस्ड थी। इसके अगर डिटेल्स अगर जाने तो इसके राइटर थे मिस्टर VK शर्मा, इसके डायरेक्टर थे अजीज़ मिर्जा। जी हाँ दोस्तों, लेजेंडरी डायरेक्टर अजीज़ मिर्जा। और कुंदन शाह, एक और बड़ा नाम। इसमें काम किया था जो एक्टर्स थे, शाहरुख खान, रेणुका शहाणे, समीर खक्कर, आशुतोष गोवारिकर। जी हाँ दोस्तों, 86 में समीर खक्कर भी इतने पॉपुलर हुआ करते थे। तो ये सारे नाम इन सीरियल में आते थे। इसके जो कंपोज़र थे वो थे कुलदीप सिंह। और इसके नंबर ऑफ सीज़न था, सिर्फ 1 सीज़न आया था और बहुत ही मशहूर हुआ था। नंबर ऑफ एपिसोड्स 19। और इसका जो टीवी रिलीज था वो 1989 से लेकर 1990, 2 साल तक ये सीरियल चला, जिसमें 19 एपिसोड टेलीकास्ट हुए थे दूरदर्शन पर। इसके अगर रोचक तथ्य अगर सुने तो इसमें अजीज़ मिर्जा जी का और कुंदन शाह जी का डायरेक्शन था। इसमें बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स ने काम किया था, जिसमें थे शाहरुख खान, सुनील शेंडे, जिन्होंने सहदेवन राय मतलब बाबूजी जो सर्कस के मालिक थे उनका रोल किया था। एक सर्कस का मालिक होना क्या होता है ये इस सीरियल ने बताया था। क्या लगाव से, किस लगाव से वो इस सर्कस को आगे बढ़ाता है, तो वो सारी चीज़ें हम इस सीरियल में देख सकते थे। इसमें समीर खक्कर भी थे, रेखा सहाय भी थी, रेणुका शहाणे, अमृत पटेल, सतीश कौल, डिम्पल हिरजी, हैदर अली, पवन मल्होत्रा, आशुतोष गोवारिकर, मकरंद देशपांडे, नीरज वोरा, कितने बड़े बड़े नाम हैं। और दोस्तों, इसकी बेसिक जो स्टोरी लाइन थी वो एक सर्कस के जो परिस्थितियाँ होती हैं, उसके जो मालिक हैं
उनकी जो सिचुएशनल जो उनकी सिचुएशन है, क्या क्या उनका माइंडसेट रहा होगा एक सर्कस को चलाने के पीछे, इसमें जो सर्कस में जो काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनकी क्या सिचुएशन होगी, इसका आर्थिक गणित कैसे होगा, इकोनॉमिक्स कैसे होगा, इसमें कितने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। सर्कस एक बहुत ही बड़ा एक क्या बोलते हैं, एक रंगमंच हुआ करता है जिसमें आदमियों के साथ साथ जो एनिमल्स हैं उनका भी ख्याल रखना, हर एक के अपने अपने प्रॉब्लम्स हुआ करते थे। तो उस आर्थिक गणित को बिठाते बिठाते इस सर्कस का क्या माहौल बन जाता है, उसके परफॉर्मेंसेस, उसकी पॉपुलैरिटी, जनमानस में उसका जो प्रभाव है, तो ये सारी जो दुनिया है सर्कस की उसके बारे में इस सीरियल ने भाष्य किया था और बहुत ही पॉपुलर हुआ था ये सीरियल। शाहरुख खान को एक अलग मुकाम तक पहुंचाया था और वन ऑफ द बेस्ट सीरियल्स जो आज भी लोगों को याद है, आज भी वो पॉपुलर है और जब भी उसकी यादें आती है तो दोस्तों इस सीरियल के बारे में लोगों को सिर्फ आनंद ही आनंद मिलता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 5 सीरियल्स जिसमें हमने जाना जय हनुमान सीरियल के बारे में, फिर शक्तिमान सीरियल के बारे में, हम लोग, ज़बान संभाल के और सर्कस 1989। जी हाँ दोस्तों, तो आज के 5 अलग अलग सीरियल्स के बारे में हमने आपको कुछ रोचक तथ्य, उसके बिहाइंड द सीन्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, बहुत सारे जो ट्रिवियाज हैं, अलग अलग जो बातें हैं इस सीरियल्स के रिलेटेड, वो सारे आपको एक इन्फॉर्मेशन के ज़रिए पहुंचाने की कोशिश की। तो दोस्तों आज यही रुकते हैं, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। हमारे आपके जो परिजन हैं उनमें ये सारे वीडियो शेयर करना ना भूलें। हमको ढेर सारा प्यार ऐसे ही देखिए, मोटिवेट कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही प्यार दिया कीजिएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार।